खुद का व्यवसाय शुरू करने की चाहत रखने वालों के लिए मुर्गी पालन एक मुनाफे वाला व्यवसाय साबित हो सकता है, क्योंकि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। और खासकर देसी मुर्गियों की बात करें तो आजकल इनकी कई नई प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जो कि दुकाजी नस्ल है। एक ऐसी ही मुर्गी की नस्ल है झारसीम। तो इसकी क्या विशेषता है और इसको पालने के क्या क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन का बहुत ही एक अन्योन्य संबंध रहा है। पशुपालन के चाहे क्षेत्र में चाहे मुर्गी पालन हो, गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी हो, लेकिन वो जरूर रखते हैं जिससे कि सालों भर उनकी एक आय आती रहे। इस क्रम में कहें तो अभी के संदर्भ में मुर्गी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। और ब्रॉयलर के कहें या जो लेयर्स हैं अंडे के उत्पादन में कहें या बैकयार्ड पोल्ट्री में, तीनों ही स्तर में हमारा जो फार्मिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ऊपर गया है। तो उसी क्रम में झारखंड में ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक बहुत ही अच्छी किस्म विकसित की गई है जिसका नाम है झारसीम। झारसीम ऐसे नाम से भी लगता है, ये दो यहाँ के लोकल नेम में दो का नाम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर झार और सीम। एक्चुअली झार टर्म जो है वो झारखंड से है और सीम मतलब यहाँ के लोकल जो मुंडारी लैंग्वेज में सीम मतलब मुर्गी को कहा जाता है। इस कारण झारखंड के मुर्गी के नाम पे ऐसे कहें तो झारसीम नाम रखा गया है। पर ये डुअल पर्पस बर्ड के लिए, कहने का मतलब जो किसान भाई अंडा और मांस दोनों के लिए मुर्गियों का किस्म अगर कोई पालना चाहते हैं तो उसमें झारसीम क्या किस्म भी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली किस्म है। रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने देसी मुर्गा और मुर्गी की नई प्रजाति झारसीम विकसित की है। ये मुर्गियां सामान्य देसी मुर्गियों की तुलना में 4 गुना तेजी से विकसित होती हैं और देसी मुर्गियों की तुलना में एक साल में 2.5 गुना से अधिक अंडे देती हैं। इनके अंडे सामान्य देसी मुर्गी के अंडे से लगभग दोगुने वजन के होते हैं। ये एक साल में 120 से 150 तक अंडे देती है, जबकि आमतौर पर देसी मुर्गियां सालाना 60 अंडे देती हैं। किसान भाइयों कहें तो ये जो नस्ल है, ये जो किस्म है, इसको हम लोग कई अलग अलग प्रजाति के संकरण से यहाँ के द्वारा जो हम बात कर रहे थे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट के द्वारा विकसित की गई है। इसका जो रंग होता है बिल्कुल गांव के मुर्गियों के जैसा ही मिला जुला कलर होता है, कई मल्टी कलर्स के होते हैं जिसे देखने में ये काफ़ी आकर्षक लगते हैं। और इनका शरीर काफ़ी सुडौल होता है और बहुत एक्टिव होते हैं, जिसके कारण ये गांव के जो वातावरण है वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। साथ साथ इसमें कुछ मुर्गियाँ इसके जो किस्में है उसमें ब्रूडिनेस भी देखा गया है। ये वहाँ से अपने अंडे को सेकर नेचुरली जो हैचिंग होता है ना, ये चूजा भी निकाल लेते हैं। तो ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ होता है। झारसीम मुर्गी प्रजाति का विकास किसानों की आय में बढ़ोतरी के दृष्टिकोण से किया गया है। अंडा और मांस दोनों के उत्पादन में यह प्रजाति अब बेहतर परिणाम दे रही है। झारसीम मुर्गी ब्रॉयलर और सामान्य देसी मुर्गी की तुलना में ग्रामीण परिवेश में सहजता से ज्यादा दिन जीवित रह सकती है। अनुकूल वातावरण नहीं रहने पर भी इस प्रजाति के मुर्गा मुर्गी अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं और इनके आहार के लिए भी अतिरिक्त दाना मिश्रण की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती है। इनके जो मांस वृद्धि दर भी देखें तो डुअल पर्पस में बाकी जो भारत के अन्य अन्य जगहों से विकसित की हुई प्रजातियां हैं उनसे ये कहीं पर भी कम नहीं होते हैं। ये 3 से 4 महीने में इनके जो शरीर वजन है ये 1200 से 1500 ग्राम तक अचीव कर लेते हैं और ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इनके इस वजन को प्राप्त करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अतिरिक्त दाना मिश्रण पर निर्भरता नहीं रहती है। इनका अंडे देने की जो क्षमता है ये शुरुआत होती है करीब 5 से 6 महीने के आसपास में ये अंडा देना शुरुआत कर देती हैं। इनके अंडे का रंग भी जैसे देसी बर्ड का रंग में जो ब्राउन कलर का सेल एग सेल जो ब्राउन कलर का होता है भूरा रंग का, उसी तरह का होता है। जिसके कारण बाज़ारों में भी इसकी डिमांड बहुत अच्छी होती है। इनकी इस किस्म के मुर्गियों की अगर अंडा देने की क्षमता की बात करें तो इसमें भी ये काफ़ी
अच्छा साबित हो रहे हैं। साथ साथ जो मेल होते हैं उनमें भी देखा गया है कि वजन वृद्धि भी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, ये झारखंड में तो हम ग्रामीण जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देख ही रहे हैं। इसके आसपास के भी राज्यों में जैसे नॉर्थ ईस्ट में आसाम, घाटी, इन सबों में देखा है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन बिहार में हुए हैं, उड़ीसा में भी इसके डेमोस्ट्रेशन हुए हैं और सब जगह से ये देखा गया है कि इनके जो ग्रामीण परिवेश में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। प्रदेश के किसान कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग से सामान्य प्रशिक्षण लेकर मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। झार से मुर्गी के चूजों को आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची या अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान देने की जरूरत है कि मुर्गी पालन में बाकी जो प्रबंधन पर हम ध्यान देते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे प्रबंधन पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। विशेष करके हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, इनके चूजे जब आप कहीं से भी परचेज करते हैं, ऐसे इनके चूजे आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप जब चूजा ले जाते हैं तो ब्रूडिंग पर विशेष ध्यान रखें। इसके साथ पोषण पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी अतिरिक्त पोषण अगर आप देते हैं तो आपको बाकी जो देसी मुर्गियां हैं उनसे और भी बेहतर इसके परिणाम मिल सकते हैं। ये तीनों चीज को देखते हुए आप अपने आवास की व्यवस्था में जो परिवर्तन करना हो उसको आप अवश्य करेंगे तो आपको इसके क्षमता के अनुसार जो शरीर वृद्धि है वो मिलेगी और पक्षियों में जो रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक से अधिक है उसको अब लाभ भी आपको मिलेगा। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।